हेलो लर्नर, इन द सीरीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर रहे थे, उसी में अब हम क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट हियर, विच ऑफ फॉलोइंग आर एपीज। हमें इसमें क्या है, सबसे पहले तो एपीज फाइंड आउट करना होगा, ये एपी है या नहीं है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके नेक्स्ट 3 टर्म क्या होंगे एपी के, दैट वी विल सॉल्व हियर, solve in this class. Now question number 4 is question number 4 of exercise 5.1. Which of following are APs? If they form an APs, if they form an APs, find the common difference D and write 3 more terms. ये है क्वेश्चन करने के लिए। अब हमारे पास कुछ गिवन एपीज हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8 एंड 16। देखिएगा, पहले नंबर पे तो आपको ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे चेक करते हैं, चेकिंग एपी। ठीक है, एपी होने के लिए क्या कंडीशन है, A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, तो A3 दिस इज 8 माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है 4 2। इट मीन दिस इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों क्या टर्म इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है वो एपी है ही नहीं है, ये प्रोग्रेशन एपी नहीं है। इसका मतलब आगे तो आप कुछ करना है ही नहीं आपको। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे हेंस दिस इज नॉट AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप इस चीज को लिख सकते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पहले आपको AP फाइंड करना है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। जब आप कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा, फिर उसकी नेक्स्ट 3 हम आप सॉल्व करेंगे। आप नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 5/2 3 7/2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, वही चेकिंग एपीज, ये चेक करना है ये एपी है या नहीं है। तो A3 माइनस A2, अब ये क्या है, दिस इज, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पे लिखो इस बात को, ये लिखते हैं आप चेकिंग विद एपी, चेकिंग एपी बाय कंपेयरिंग
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? A1 A2 A3 A4, ऐसे आप कंपेयर कर लेंगे। इसका मतलब A1 दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो ये क्या है कंडीशन? A2 A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। इनका जो डिफरेंस है यानी थर्ड और सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए सेकंड और फर्स्ट के। तो अप्लाई कर लीजिएगा 3 माइनस 5/2 इक्वल टू 5/2 माइनस 2। करो सॉल्व जरा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, 2 इज एलसीएम, यहाँ पे 1 है तो 1 का डिवाइड 2 में देंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा। इट मीन्स 2 3 6 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 5 आ गया। यहाँ भी एलसीएम क्या आने वाला है 2, 2 का डिवाइड आप 2 में देंगे 1 टाइम, 5 1 जा 5 माइनस 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 आ गया। तो देखिएगा 6 माइनस 5 इट मीन्स 1/2, 5 माइनस 4। अब आप कह देंगे दिस इज एपी। दिस इज एपी। अब अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो लिख दीजिएगा यहाँ कॉमन डिफरेंस, यही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं आप? देखो इसको इरेज करने की जरूरत है। अब यहाँ पे कौन सा टर्म निकालना, देखिए A1 A2 A3 A4। यहाँ पे इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7, यानी ये 3 टर्म और निकालने हैं, A5 A6 A7। तो A5 का वैल्यू क्या होगा? A1 प्लस 4D। ठीक है, यही करते हैं। A1 D 2D 3D 2D 3D 4D। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हैं? A1 प्लस 4D। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? निकालिए। A1 इज 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D इज 1/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं D इक्वल टू 1/2, कॉमन डिफरेंस D। तो अब क्या करेंगे? 1/2 से करिएगा, 2 से 2, 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज 4। तो आपको A5 मिल गया। A6 कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ पे। A6 इज A1 प्लस 5D। करो जरा सॉल्व। 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5/2। एलसीएम लीजिएगा, 2 इज एलसीएम, 1 का डिवाइड 2 में 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, तो 5 हो जाएगा। इतना तो आप समझ सकते हैं। दिस इज इट मीन्स 9/2। ठीक है, अब ये इतना तो आपने कर ही लिया है। अब यहाँ पे हम निकालने वाले हैं A7 टर्म। ठीक है, A7 A1 प्लस 6D
यही आप अगर 8 निकालेंगे तो A1 प्लस 7D हो जाएगा। क्या आएगा 2 प्लस, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 1/2, क्या हो जाएगा 2 से 3, 2 प्लस 3 इट मीन्स दिस इज 5। सो बाय दिस वे यू कैन नोट इट डाउन हियर। अब इन्हीं टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ये इस चीज को आप ऐसे लिख लीजिएगा, ये छोड़िएगा ऐसे, यहाँ पे नहीं। ठीक है, हमारे पास ए फिफ्थ टर्म आया था 4 9, ये 4 है, ये 9/2 है। अब आप यहाँ लिख दीजिएगा नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, तो ठीक है 4 9/2 and 5. So now new AP is 2 5/2 3 7/2 4। ये जो नए टर्म है आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा 9/2 and 5। So this is the answer, this has done। तो आप इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दैट वी आर हियर डिस्कसिंग। बाकी सारे क्वेश्चंस आप पहले क्या करेंगे, एपी फाइंड आउट करेंगे, और ये वो एपी है तो आप नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नहीं है तो आप उसको एज इट इज वैसे ही वहीं पे आंसर छोड़ देंगे। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 -1 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। अब इसके भी 3 टर्म निकालने हैं आपको। चेकिंग एपी बाय कंपेयरिंग with A1 A2, ठीक है ना। A1 A2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 इज -1.2, A2 इज -3.2, A3 इज -5.2, ठीक है। A4 का जरूरत भी नहीं है हमें, बाकी हम लिख देते हैं -7.2। तो आप पहले तो चेक कर लीजिएगा बाय द कंडीशन क्या है, A3 -A2 A2 -A1 A1, A3 इज -3.2, माइनस करेंगे आप, माइनस है यहाँ पे, ये भी वैल्यू माइनस की तो इसलिए ब्रैकेट 1.2 इक्वल टू, और देखिएगा A2 का वैल्यू क्या है, दिस इज A3, सो सॉरी टू नोट इट डाउन हियर 5.2। यहाँ पे क्या आएगा -3.2, माइनस करेंगे आप, यहाँ भी देखिएगा 3.2 -1.2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले जरा, क्या आने वाला है, एग्जिस्ट -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या है -3.2, ये प्लस हो जाएगा 1.2। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा
0.2 -2 इक्वल टू, यहाँ भी क्या आने वाला है, -0.2। ये क्या है, ये इक्वल है, इसका मतलब यही है कॉमन डिफरेंस। आप यहाँ पे लिख देंगे, लिख दीजिएगा दिस इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस डी। अब क्या निकालना है, हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं। अब आपको निकालने हैं ये A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7। A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। सॉल्व करेंगे जरा, -1.2 प्लस 4 मल्टीप्लाई आप करेंगे -2.0 से, क्या आ जाएगा देखिएगा, -1.2, ये क्या है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, -8.0। इट मीन्स आंसर क्या हो गया, 9.2, -9.2। दिस इज ए फिफ्थ टर्म है। अब इसके बाद आप निकालेंगे नेक्स्ट टर्म इज, देखिएगा, अब निकालेंगे A6। A6 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 5D। सिमिलरली A1 इज -1.2 प्लस 5 मल्टीप्लाई -2.0, क्या हो जाएगा देखिएगा, -1.2 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस रहेगा, -1.10 हो जाएगा, 10.0। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ऐड करेंगे -11.2। दिस इज A6 term. A7 term is A1 plus 6D. It means -1.2 plus 6 multiply -2.0। तो ये क्या हो जाएगा देखो, -1.2 -12.0। ये क्या हो गया, -13.2। ठीक है, ओके, आप ऐड करेंगे। अब आप लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज now next 3 term of APR क्या है, -9.2, 11.2, -13.2। so new AP will be, so new AP is क्या करेंगे, इन्हीं में आप टर्म ऐड कर देंगे, -1.2, -3.2, 5.2, -7.2, -9.2, 11, -11.2, -13.2। so this is the answer। न्यू AP हमारे पास ये मिल गई। These are the new 3 new terms। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। Now come to the question number 4।
come to the question number 4. -10 -6 -2, ठीक है, क्या है A1 कंपेयर विथ A1 A2 A3 A4, checking AP. A3 minus A2 A2 minus A1, ठीक है. सो दिस इज -2 माइनस करिएगा -6 एंड -6 माइनस -10, ठीक है. नाउ दिस इज -2 एंड +6 इक्वल टू -6 + 10, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए प्लस हो गया. एंड दिस इज 4 इक्वल टू 4. दिस इज कॉमन डिफरेंस, ये आप लिख दीजिएगा इक्वल टू D, ठीक है. अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म कैलकुलेट करने हैं हम. तो यहाँ आप लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म of AP is क्या होगा, A4 A5 A6, A4 A5 एंड A6. तो यहां से ही कैलकुलेट कर लेते हैं जरा. A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D -10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है. क्या करेंगे आप, -10 प्लस 12, इट मीन्स 2. दिस इज A4. नाउ A5, A1 प्लस 4D क्या हो जाएगा, -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, -10 प्लस 16, आंसर इज 6. यहां आप निकाल दीजिएगा A6. A6 इज A1 प्लस 5D, ठीक है. तो अब आप सॉल्व करेंगे इसको. A1 इज -10 प्लस 5 इंटू क्या आने वाला है, 4 से मल्टीप्लाई करिए. D की वैल्यू इज 4. -10 प्लस 20, 10 is answer. Now you can note it down here. It means A4 equal to 6, A5 equal to sorry, this is 2. A4 is 2, this is 6, and A6 is 10. Next 3 term of APs. So new APR -10 -6 -2 2 6 10. इस तरीके से आप कह देंगे कि ये जो है न्यू एपी आपके पास मिल चुकी है. अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, says that series is given, देखिए 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2. तो आप इसको क्या करेंगे, फर्स्टली कंपेयर विद A1 A2
A1 A2 A3 A4, ठीक है। अब इसमें आप नेक्स्ट 3 टर्म और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे A5 A6 A7, ठीक है। तो comparing with A1 A2 A3, so A1 equal to 3, A2 equal to 3 plus root 2, A3 equal to 3 plus 2 root 2. Now A4 equal to 3 plus 3 root 2. ठीक है। Now checking this is AP or not. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो है AP है या नहीं, बाय द कंडीशन कंडीशन क्या है, A3 माइनस A2 माइनस A1, ठीक है। तो A3 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि डबल टर्म है। अब आप क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे जरा। 3 प्लस 2 रूट 2, अब ये नेगेटिव साइन है तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, -3 माइनस रूट 2। यहां पे देख लीजिएगा आप, ये 3 से 3 फिनिश हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या बचा, इधर रूट 2 बचा। यहाँ पे 3 से 3 कट हो जाएगा, और ये 2 रूट 2 है प्लस का, और ये रूट 2 है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रूट 2 इक्वल टू रूट 2। अब इसका मतलब आपको ये तो पता लग गया है कि ये जो सीरीज है वो AP है, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स यू कैन राइट D, दिस इज D मीन्स कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म इज A5 A6 A7। तो देखिएगा A5 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D। तो D की वैल्यू क्या थी, मैंने इरेज कर दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, D इक्वल टू रूट 2, ठीक है। तो A5 इज, यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, A1 इज 3, दिस इज, एंड प्लस 4 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई A5 की। A6 A1 प्लस 5D, ठीक है। A1 वैल्यू इज 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2, तो ये आपको A6 की वैल्यू मिल गई। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D, ठीक है। तो D की वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, 3 प्लस 6 रूट 2। So by this way you have already calculated A5, A6 and A7। ये जो है ये नेक्स्ट 3 टर्म है AP के, तो अब क्या करेंगे ना, ये न्यू AP विल बी, देखिएगा, न्यू 3 टर्म ऑफ AP आर, तो ये है 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2,
3+6√2। तो आप इस तरीके से क्या है, ये 3 न्यू टर्म है। अब क्या है, अब मुझे ये लिखना है ना, न्यू एपी इज, तो न्यू एपी क्या होगी, ये जो 4 टर्म दे रखे हैं इसके आगे आप ये 3 टर्म भी ऐड करके रख देंगे। सो न्यू एपी इज 3+3, 3+2, 3+3√2, 3+4√2 and 3+5√2, 3+6√2। अब आप इस तरीके से क्या है, ये न्यू एपी हमारी निकल आई और ये 3 टर्म है उस एपी के। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 एंड 2। अब पहले तो आप इसको चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है ना। कंपेयरिंग विद A1, A2, A3, A4। So now A1 is 0.2, A2 is 0.22, ठीक है। A3 is 0.222, A3 is 0.22 एंड 2। नेक्स्ट A4 लिखने की जरूरत भी है तो लिख दीजिएगा यहाँ पे, A4 is 0.22। दिस इज द A1, A2 एंड A3, दिस इज अ टर्म ऑफ AP। अब आपको क्या करना है, चेकिंग दिस इज AP और नॉट, चेकिंग इट्स AP by the condition तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, A3 माइनस A2 माइनस A1। तो आप क्या करेंगे, ये सारी जो वैल्यू दे रखी है A2 A1 अप्लाई करिएगा। A3 इज 0.222 माइनस करेंगे 0.22, 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। कर लेते हैं जरा सॉल्व। अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आने वाला है, 2 कम्स 2 में से 2 0 एंड 0.0। और यहां देखिएगा इसका क्या डिफरेंस आने वाला है, 2 में से 2 यानी 2 जो इसके पीछे कुछ नहीं है 2 आ जाएगा, 2 में से 2 0.0। अब ये देख लीजिएगा क्या ये इक्वल है, तो ये क्या इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप कंडीशन लिख दे देंगे, हेंस दिस इज नॉट एपी, हेंस दिस इज नॉट एपी, ठीक है। ये एक सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। जो एपी है उन्हीं के आप आगे टर्म निकाल सकते हैं, बाकी को आप यही लिख के खत्म कर दीजिएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। जीरो कॉमा -4 -8 -12। now comparing with A1, A2, A3 and A4। so now A1 is 0, A1 equal to 0, A2 equal to -4, A3 equal to -8
A4 इक्वल टू -12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चेकिंग दिस इज AP और नॉट। चेकिंग AP, तो बाय द कंडीशन A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, अब आप अप्लाई करिएगा। A3 इज -8 माइनस, और दिस इज ऑल्सो माइनस, सो आई यूज ब्रैकेट हियर, -4 माइनस 0। अब 0 किसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो क्या फर्क आएगा, कुछ भी नहीं। -8 माइनस माइनस इट बिकम्स +4 -4। अब ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू -4। इट मीन दिस इज इक्वल टू, दोनों ही इक्वल है, इट मीन दिस इज D। अब क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर D इक्वल टू -4। तो अब आप नेक्स्ट 3 टर्म भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज A5, A6, A7। ठीक है, सो A5 इज A1 प्लस 4D। करिए सॉल्व, क्या आने वाला है, A1 इज 0 प्लस 4 इंटू -4। तो ये क्या हो जाना है, यहां से अप्लाई कर लेते हैं, 0 4 4 जा माइनस का आएगा, क्योंकि इधर माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लीकेशन माइनस होगा, इट मीन्स -16। तो ये हो गया A5। अब A6 निकालिएगा, A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D। क्या होगा देखिएगा, A1 है वो 0 है, प्लस 5 मल्टीप्लाई D is -4। now it becomes 0 माइनस 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा -20। दिस इज A6। A7 कैलकुलेट कर लीजिएगा, A1 प्लस 6D। क्या करेंगे इसको, A1 इज 0 प्लस 6 इंटू -4। तो ये क्या हो गया देखो जरा, 0 -24, इट मीन्स -24। तो अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म भी मिल गए हैं इसके, तो क्या होगा, these are the 3 terms। next 3 term of AP is R term, ये प्लूरल है, टर्म्स ऑफ AP, -16 -20 -24। so new AP is क्या होगा, न्यू AP 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24। देखिएगा विजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा -24। सो इस तरीके से आप क्या है, एपीज को कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है -1/2 -1/2 -
ठीक है, अब देखिएगा कंपेयर विद, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, वही मेथड है, A1 इक्वल टू -1/2, A2 इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू -1/2, A4 इक्वल टू -1/2। Checking this is AP or not. Checking AP. It means A3 minus A2, A2 minus A1। तो क्या हो जाएगा, A3 की वैल्यू है -1/2, माइनस करेंगे आप -1/2, -1/2 -1/2, यही टर्म है। क्या होने वाला है, ये माइनस नेगेटिव है और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/2। दिस इज नेगेटिव 1/2 एंड दिस इज पॉजिटिव 1/2। ये तो क्या हो जाएगा 0, सेम नंबर है 0। इट मीन्स डी यहाँ पे क्या आने वाला है 0। दिस इज कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या होने वाले हैं, अब 0 किसी में ऐड करेंगे, देखिए 0 किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेम नंबर आता चला जाएगा। सो न्यू नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर क्या होने वाले हैं, 0 ऐड करते चले जाएंगे नेक्स्ट टर्म में, तो क्या आ जाएगा -1/2 -1/2। So new AP is -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो ये देखिएगा कितने 5 टर्म 6 7। तो ये आपकी AP निकल आई है, ठीक है ओके। चलिए हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिएगा इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 है 1,3 9,27। सो वही मेथड है, आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद A1 A2 A3 A4। सो A1 क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 है, A2 इज 3 है, A3 इज 9, A4 इज 27। ठीक है, चेकिंग दिस इज AP और नॉट। चेकिंग AP by the condition क्या है, A2 माइनस A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A3 की वैल्यू क्या है 9 माइनस 3 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 6 एंड दिस इज 2। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू, क्या होगा, हेंस दिस इज नॉट, यहां लिख दीजिएगा, आई कैन राइट हियर, हेंस दिस इज नॉट AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 इज A 2A 3A 4A
comparing with A1, A2, A3. So A1 is A, A2 is 2A, A3 is 3A, A4 is 4A. Checking this is AP or not. Checking AP by the condition. Why the condition? Condition वही है पुरानी. कंडीशन क्या है? A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1. तो जो वैल्यूज है वो रखिएगा 3A माइनस 2A, 2A माइनस A. तो 3A में से 2A गया, A आ गया, 2A में से A गया A. इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं. दिस इज D. कॉमन डिफरेंस इज D. तो देखिएगा यहां कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A. ठीक है. अब हमें क्या है? अब आप निकाल लीजिएगा लेट 3 टर्म. नेक्स्ट 3 टर्म of AP is A5, A6, A7. A5 की वैल्यू क्या आएगी? देखिएगा A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D. ठीक है, निकालें जरा. A1 इज A प्लस 4 मल्टीप्लाई A. इट मीन्स क्या हो जाएगा? A प्लस 4A 5A. ये आ गया 5th टर्म. अब यहाँ 6th टर्म निकाल देते हैं. A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D. क्या हो जाएगा? A प्लस 5 इंटू A. ये A की वैल्यू क्या, D की वैल्यू क्या है? A है. कॉमन डिफरेंस इज A. तो ये क्या हो जाएगा? देखो जरा. A प्लस 5A इक्वल टू 6A. ये A6 की वैल्यू आ गई, यानी 6th टर्म ऑफ AP. अब यहां निकाल लीजिएगा A7 की वैल्यू. A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D. क्या आने वाला है? A प्लस 6 इंटू दिस इज A. क्या हो जाएगा? A प्लस 6A मीन्स 7A. तो आप क्या करेंगे? अब यहां पे लिख सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP आर, यही बात. क्या हो जाएगा? 5A, 6A एंड 7. ठीक है. अब आगे आप क्या करेंगे? नाउ न्यू AP is A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A. तो ये जो है न्यू AP मिल गई आपको देखने को. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर. अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11. देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4. क्या करना है? कंपेयरिंग विद A1, A2, A3,
A4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंपैरिजन से पता लग जाएगा A1 इज A, A2 इज A की स्क्वायर एंड A3 इज A की पावर 3, A4 इज A की पावर 4। चेकिंग दिस इज AP और नॉट। चेकिंग AP, ये चेक करना है ये AP है या नहीं है। देखिएगा बाय द कंडीशन, ठीक है, बाय द कंडीशन A2 A3 माइनस A2 A2 माइनस A1, A4 माइनस A3, ये भी जो डिफरेंस आएगा वो भी आप रख सकते हैं। देखिएगा ये भी A4 माइनस A3, ये बेसिक कंडीशन है। अगर ए नेक्स्ट टर्म दिया A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं। यहाँ पे कर लीजिएगा 3A3 AQ माइनस A स्क्वायर माइनस A की पावर 4 माइनस AQ। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कोई भी टर्म इक्वल है, यहाँ क्या है A स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, A माइनस 1, A कॉमन ले लीजिएगा A माइनस 1, तो ये क्या है AQ कॉमन ले लीजिएगा A माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या है, कोई भी टर्म इक्वल नहीं है, हेंस दिस इज नॉट AP। यहाँ लिख दीजिएगा हेंस दिस इज नॉट AP। ये क्वेश्चन यहाँ पे ही फिनिश हुआ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या करना होगा, √2 आपको दे रखा है, √8, √18, 32। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं, पहले कुछ वैल्यू जो है रूट से बाहर निकाल सकता हूं। देखिए क्या कर सकते हैं, √2 आई कैन राइट दिस 2√2। देखिएगा 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 3 कम्स आउट 3√2। इसको बैक टू √18 लिख सकते हैं। इसको देखिएगा 4√2, ये लिख सकते हैं इस सीरीज को। ये कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखिए इसी को बता देते हैं हम जरा। √32, इसका क्या हो जाएगा 2 2, देखिएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे किस किस का पेयर बन गया, दिस एंड दिस। तो ये जो पेयर बन गया वही बाहर आ जाएगा। तो इट मीन्स 3 2 2 जा 4 √2। तो इसी से हमने इसको रख दिया है। नाउ कंपेयरिंग विद A1 A2 A3 A4, लिख दीजिएगा कंपेयरिंग विद A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ रख लीजिएगा वैल्यूज। A1 इज √2, A2 इज 2√2, A3 इज 3√2, A4 इज 4√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेकिंग दिस इज AP और नॉट। checking AP by the condition
बाय द कंडीशन, कंडीशन क्या है, a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1। तो यहां मेरे पास वैल्यू है a3 इज 3√2 माइनस 2√2, 2√2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, 3 रूट में से 2 रूट सब्ट्रैक्ट होगा तो रूट बचेगा ओनली √2, और 2√2 में से एक √2 घटेगा 2√2। इट मीन्स ये दोनों इक्वल है, दिस इज डी, कॉमन डिफरेंस डी। तो आई कैन नोट इट डाउन हियर, डी इज हियर √2। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये एपी है। अब क्या करना होगा, नेक्स्ट 3 टर्म वी नीड टू कैलकुलेट, नीड टू रफ इट राइट नाउ। देखिएगा यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म, next 3 term of AP are A5, 1, 2, 3, 4 and 5, A6 and A7। ये हमने कह दिया कि ये जो टर्म है वो AP के टर्म है। Now A5 is A1 plus 4D, करिएगा जरा, √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है √2, तो दिस इज √2 प्लस 4√2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 ऐड हो जाएंगे तो दिस इज 5√2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट यू कैन कैलकुलेट, दिस इज 2 इंटू 5 इंटू 5। ये जब रूट के अंदर जाएगा तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो गया, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो ये टर्म आ गया आगे पास, फिफ्थ टर्म इज √50। अब हम निकाल लेते हैं A6, A1 प्लस 5D। तो A1 है √2, 5 इंटू √2, कैलकुलेट करिएगा क्या आने वाला है, √2 प्लस 5√2 क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस √2 6√2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 या 36, 36 2 या 72। तो ये आंसर आ गया √72। इट मीन 6 टर्म। तो हमारे पास 2 टर्म तो निकल आए हैं, तीसरा टर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आई थिंक वी हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्पेस। A7 equal to A1 plus 6D. Now A1 is √2, this is plus 6 into √2, now comes √2 plus 6√2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 plus 1 इट मीन्स 7√2। क्या हो जाना है इसमें, 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 या 49, 49 2 या 98। ठीक है, 98। तो अब आपको मिल गए हैं 3 टर्म्स, 50, 72, 98। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP are √50, √72 and √98. So new AP is क्या हो जाएगा, √2, √8, √18, √32, √50
√72, √98. So this type you can calculate the AP. तो ये AP आपको मिल गई है. Come to the question number 13. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13. देखिएगा 13 क्वेश्चन नंबर नोटेड डाउन करते हैं जरा. क्या दिया हुआ है? √3, √6, √9, √12. ठीक है. कंपेयरिंग विद A1, A2, A3. आप चाहें तो इसको यू कैन ऑल्सो चेंज इट आउट. कर लेते हैं चेंज इसको. देखिएगा इसको कर सकता हूं मैं 3, √6 ही रहने वाला है. दिस इट बिकम्स 3. 3 into 3 मीन्स 3. ये क्या हो जाएगा? 2√3. कंपेयरिंग विद A1, A2, A3, A4. So A1 is √3, A2 is √6, A3 is √9, A4 is 2√3. अब क्या है? अब वही चेकिंग दिस इज AP और नॉट. चेकिंग AP. ठीक है. बाय कंडीशन A3 minus A2, A2 minus A1. तो क्या आने वाला है? A3 is √9 minus √6, √6 minus √3. ठीक है. तो ये कोई भी टर्म है क्या इक्वल आने वाला है? दिस इज नॉट इक्वल. सो हेंस लिख दीजिएगा, हेंस दिस इज नॉट AP. ठीक है. अब आप क्या इसको कह सकते हैं? ये AP नहीं है. कम टू क्वेश्चन नंबर 14. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे. देखिए अगर AP आएगा तभी आप टर्म फाइंड आउट करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं. 14. 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर. ठीक है. अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि ये पहले क्या करता हूं मैं, इसको चेंज कर लेता हूं. 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 25, 49. ठीक है. कंपेयरिंग विद A1, A2, A3, A4. So A1 is 1, A2 is 9, A3 is 25, A4 is 49. ये लग रहा है क्या AP है कि नहीं है? चेकिंग AP. by condition A3 minus A2, A2 minus A1. तो 25 minus 9, 9 minus 1. देखिएगा 25 minus 9 करेंगे, दिस इज 16 एंड दिस इज 8. देखिएगा ये इक्वल है? नहीं है. हेंस
hence this is not AP. ठीक है, hence this is not AP. This is conclusion of the question. अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ये कंडीशन दी हुई है। अब क्या करूंगा मैं इससे, पहले तो इनको स्क्वायर को हटाऊंगा। 1 का स्क्वायर 1, 25, 49, 73। कंपेयरिंग विद A1 A2, ये चेक करना है। A1 A2 A3 A4। सो A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू देखिएगा 25, A3 इक्वल टू 49, दिस इज A4 इक्वल टू 73। अब क्या करना होगा, चेकिंग दिस इज AP और नॉट। ठीक है, बाय कंडीशन A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस 25, 25 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, देखो 24 आ गया, एंड 25 माइनस से 1 24। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। दिस इज D, कॉमन डिफरेंस D आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, D इक्वल टू 24। अब आप ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज A5, A6, A7। ठीक है, these are the 3 term of next AP. So A5 equal to A1 plus 4D, and A1 is 1 plus 4 into 24. It becomes 1 plus 4 4 is 16, 1 carry, 4 2 is 8, means 96, 97। A5 टर्म आ गया हमारे पास 97। A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D, क्या आने वाला है, 1 प्लस 5 इंटू 24, इट मीन्स 5 प्लस 5 4 या 20, 5 2 या 10, 2 कैरी है 120। नाउ 121 A6 टर्म। अब निकालना A7, A1 प्लस 6D। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, दिस इज A1 इज 1 प्लस 6 इंटू 24, करिए मल्टीप्लाई, 1 प्लस 6 4 या 24, 4 2 कैरी, 6 2 या 12, 12 एंड 2 145। तो हमारे पास ये 3 टर्म आ गए AP के, 97, 121, 145। आप यहाँ लिख दीजिएगा कंक्लूजन में। Next 3 terms of AP are 97, 121, 145. So new AP is 1
1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, 97,